डियर फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल S.S कोचिंग्स में आपका स्वागत है। और पिछली भांति में पहले की तरह से ही आपको मैं अपनी वीडियोज अपलोड करता रहूँगा फिजिक्स के बारे में और मैथमेटिक्स के बारे में। आइए आज हम आपको बताएंगे चैप्टर फर्स्ट क्लास 12th इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानकारी देंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, इसके बारे में जानकारी देंगे। परंतु इससे पहले आपको मैं नवरात्रों की शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि आज प्रथम नवरात्रा है। तो कृपया आप जो है ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको भविष्य में मेरी नोटिफिकेशंस मिलती रहे और मेरी वीडियो आज आपको प्राप्त होती रहे। आइए देखते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल आपका एक सिस्टम ऑफ टू चार्जेज होता है। सिस्टम ऑफ टू चार्जेज जिसमें दो बराबर मैग्नीट्यूड के चार्ज एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। देखिए, ये सिस्टम ऑफ चार्ज है आपका, जिसमें दो इलेक्ट्रिक चार्ज एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। और इस अल्प दूरी को हम क्या बोलते हैं, टू वे नाम दे देते हैं। हमने इसको टू वे नाम दे दिया। देखिए, जो लाइन माइनस क्यू और प्लस क्यू को मिला रही है, उसके मिडिल में एक पॉइंट है ओ। इसको हम सेंटर ऑफ द डाइपोल कहते हैं। इस पॉइंट को सेंटर ऑफ डाइपोल। तो इंग्लिश में अगर कहना चाहे तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट नेचर चार्जेस। ठीक है नहीं? तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर एग्जांपल देना चाहें आप, तो एग्जांपल देखिए, एटम एंड मॉलिक्यूल्स एटम्स और मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिक डाइपोल हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं, अब इस चीज को समझेंगे। देखिए, एटम के अंदर या मॉलिक्यूल के अंदर जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो वितरित रहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं ऑर्बिट्स में एटम की। तो एक कंसेप्ट है कि एक सेंटर जरूर है एटम के अंदर या मॉलिक्यूल के अंदर, जहाँ पर टोटल नेगेटिव चार्ज सेंटर रहता है। उसको हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्जेस। तो इसी प्रकार से एटम और मॉलिक्यूल्स में जो न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं यानी पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज भी डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल में डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। तो आप प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज को भी एक सेंटर पे हम मान सकते हैं कि वो सेंटर्ड है या केंद्रित है। तो उसको हम क्या कहेंगे, उस पॉइंट को जहाँ पर सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज सेंटर्ड रहता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। तो मॉलिक्यूल के अंदर सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्जेस होते हैं। अगर दोनों सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस है, तो वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल बन जाता है, एटम हो या मॉलिक्यूल हो। तो एटम और मॉलिक्यूल हो सकते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, और नहीं भी हो सकते, क्योंकि अगर सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्जेस एंड सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इन ए मॉलिक्यूल और एटम कॉन्साइड या एक ही पॉइंट पर आ जाते हैं, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं बनेगा और दोनों चार्जेस एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे। तो मैंने आपको बताया कि मॉलिक्यूल्स और एटम इलेक्ट्रिक डाइपोल हो सकते हैं। जैसे डाइपोल अगर हम देखना चाहें एक मॉलिक्यूल का, देखिए एग्जांपल, HCl का मॉलिक्यूल है आपके पास में, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, प्लस डेल्टा एंड माइनस डेल्टा। और ये बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ के इक्विवेलेंट डिस्टेंस पर होते हैं दोनों H मॉलिक्यूल और H एटम और Cl एटम इन HCl मॉलिक्यूल। इसी तरह से आपका H2O मॉलिक्यूल भी इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। क्यों होता है, क्योंकि HCl मॉलिक्यूल में और H2O मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्जेस और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्जेस डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर होते हैं और इलेक्ट्रिक डाइपोल की कंस्ट्रक्शन करते हैं। देखिए, आपको ये तो पता ही होगा, एटम के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना नेगेटिव चार्ज होता है। इसका मतलब सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस जो है उसमें जो मैग्नीट्यूड है चार्ज का, नेगेटिव चार्ज का, और सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस उस पर जितना पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों इक्वलेंट होंगे। तो इसलिए ये क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल की कंस्ट्रक्शन हो जाएगी।
आइए देखते हैं आगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। देखिए ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है कोई, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज से मिलकर के बना हुआ है। देखिए जो लेंथ है डाइपोल की वो 2a है। 2a डिस्टेंस बहुत कम होती है और 10⁻⁻10 मीटर की कैटेगरी से भी या ऑर्डर से भी बहुत कम होती है। तो डाइपोल मोमेंट क्या है? डाइपोल मोमेंट को हम पीछे दिखाते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है 2a इंटू एल। देखिए बहुत सिंपल है, अगर आप जानना चाहें डाइपोल मोमेंट क्या होता है। डाइपोल देखिए डाइपोल के अंदर दो चार्जेस के बीच के डिस्टेंस और जो है आपका उनमें से कोई एक चार्ज का मैग्नीट्यूड जो होता है उसका मल्टीप्लाई इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। वापस मैं आपको बता रहा हूँ मैं कि ये जो हमारे डाइपोल की लेंथ है multiplied by any of the charges of the dipole is known as the dipole moment, और इसकी यूनिट जो होती है कूलम मीटर होती है इसकी। तो इसकी ये तो वेक्टर फॉर्म है और इसकी अगर हम स्केलर फॉर्म देखना चाहें तो 2aq होता है ये। तो मैंने आपको डाइपोल मोमेंट बता दिया है कि व्हाट इज द डाइपोल मोमेंट। अगेन डाइपोल मोमेंट ऑफ ए डाइपोल इज द length of the dipole multiplied by magnitude of any charge of dipole। ये मैंने आपको डाइपोल मोमेंट बताया आपको कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है। अब देखिए हम डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल पोजीशन में देखेंगे, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटेंसिटी ड्यू टू a dipole in axial position, यानी कि आप एक्सियल पोजीशन में किसी पॉइंट के ऊपर डाइपोल के कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, आप ये देखना चाहते हैं। आइए देखते हैं। लेट अस कंसीडर ए डाइपोल इज मेड विद टू चार्जेस नेगेटिव क्यू एंड पॉजिटिव क्यू। ये आपका डाइपोल का सेंटर हो गया और इस सेंटर से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है आपका P। ये P पॉइंट है आपका। देखिए इस पॉइंट P के ऊपर आप चाहते हैं कि नेट फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। देखिए माइनस क्यू चार्ज का भी फील्ड होगा और प्लस क्यू चार्ज का भी फील्ड होगा पॉइंट P के ऊपर, और जो नेट फील्ड होगा वो दोनों चार्जेस के फील्ड के अलजेब्रिक सम के इक्विवेलेंट होगा। इसका मतलब पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में दोनों चार्जेस कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 है। देखिए E1 को हमने डायरेक्टेड आउटवर्ड्स किया है। क्यों किया है? प्लस क्यू के चार्ज की फील्ड लाइंस जो है चार्ज से स्टार्ट होकर के इन्फिनिटी को जाती हैं, इसलिए प्लस क्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी डायरेक्टेड आउटवर्ड, और इसी तरह से माइनस क्यू के चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो इस डायरेक्शन में होगी। और मान लीजिए ये कितनी है? E2 है। अब देखिए हमने एरो किधर लिया है? माइनस क्यू के चार्ज की तरफ लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि माइनस क्यू चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की फील्ड लाइंस इन्फिनिटी से स्टार्ट होकर के माइनस क्यू पर एंड होती है। तो ये देखिए मैंने बड़ी सिंपल वे में आपको यहाँ पे दिखाया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्जेस के कारण कितनी कितनी होगी। देखिए 2a ये है आपकी डाइपोल लेंथ है, डाइपोल की लेंथ। अब आपको बताना है कि नेट फील्ड कितना होगा। अब देखिए क्या करेंगे इसमें हम, पहले आप प्लस क्यू के कारण इंटेंसिटी देख लीजिए यहाँ पे, फिर माइनस क्यू के कारण इंटेंसिटी देख लीजिए। देखिए दोनों ही पॉइंट चार्जेज हैं, तो डिस्टेंस जब हम इंटेंसिटी के फार्मूले में डिस्टेंस लेते हैं तो पॉइंट चार्ज से लेते हैं। ओके गेट इट स्टूडेंट्स। तो देखिए E1 कितना होगा आपका इस चार्ज के कारण। तो फार्मूला तो आपको बताया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एंड Q अपॉन, देखिए नीचे डिस्टेंस स्क्वायर होता है
तो प्लस क्यू चार्ज से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस तो आर है आपकी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से मेजर करेंगे डिस्टेंस तो कितनी होगी, आर तो ये है और ए ये है, तो ये डिस्टेंस कितनी बचेगी, आर माइनस ए स्क्वायर। देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई आपकी प्लस क्यू चार्ज के कारण। और ई टू देखिए ई टू की डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए ये माइनस होगी, क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ई टू है तो माइनस काउंट होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। देखिए मॉडुलस लेंगे हम यहाँ पर चार्ज का मॉडुलस, नेगेटिव चार्ज का मॉडुलस। अब डिस्टेंस तो हमें यहाँ से लेनी पड़ेगी इस पॉइंट पर फील्ड निकालने के लिए माइनस क्यू चार्ज के कारण, तो ये आर डिस्टेंस है आपकी और ये कितनी ए है, तो टोटल डिस्टेंस पॉइंट की कितनी हो जाती है, आर प्लस ए स्क्वायर। देखिए नेट इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, नेट इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की नेट इंटेंसिटी होगी E इक्वल टू E1 प्लस E2 होगी। आइए यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर माइनस ए स्क्वायर एंड माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 और 1/r प्लस ए स्क्वायर। इसको सोल्व कर लेंगे स्टूडेंट्स। देखिए कॉमन कितना आ रहा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन आ रहा आपका, ले लीजिए कॉमन, तो ये कितना बचा 1/r माइनस ए स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए स्क्वायर। इसको सोल्व कर लेंगे। देखिए सोल्व कैसे करेंगे ये देख लीजिए आप सोल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा स्टूडेंट्स आपको, तो एलसीएम हमारा आया आर प्लस ए स्क्वायर और आर माइनस ए स्क्वायर। तो इसको सोल्व करेंगे, देखिए सिंपल तरीका है, ये तो शिफ्ट होगा इस एनआर के साथ मल्टीप्लाइड होकर के, और ये यहाँ पर शिफ्ट होगा इस 1 से मल्टीप्लाई, बीच में माइनस साइन ही रहेगा, यानी आर प्लस ए स्क्वायर माइनस आर माइनस ए स्क्वायर। तो आपका ये एक्सप्रेशन हो गया। आप क्या करेंगे, आप होल स्क्वायर खोलेंगे दोनों के, तो होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 होल स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस, देखिए इसका स्क्वायर भी खोलेंगे और बीच में यहाँ पर माइनस साइन है, तो जो स्टेप्स आएंगे इसमें जो टर्म्स यानी पद आएंगे उनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस क्या होंगे, दोनों ही माइनस के हो जाएंगे, और माइनस के 2ar होगा तो बाहर के माइनस साइन से प्लस 2ar हो जाएगा ये। और हमारा देखिए दोनों पे स्क्वायर है, ये हमारे हर में यानी डिनोमिनेटर में दोनों क्वांटिटीज का स्क्वायर है, दोनों को हम मल्टीप्लाई करके स्क्वायर कर सकते हैं, ये ऐसे किया जा सकता है आपका, ठीक है। देखिए कैंसिल हो गए ये या सब्ट्रैक्ट हो गए, और ये 2ar कितना हो जाएगा 4ar हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, थोड़ा मिटाना पड़ेगा हमको अपने स्टेप को दिखाने के लिए। देखिए तो ये बच्चों आपका हो गया q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 4ar, और ये कितना हो गया मल्टीप्लाई करेंगे तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये आपको पता ही होगा कौन सी आइडेंटिटी से है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से है। तो ये आपका और स्क्वायर भी हो गया आपका ये, क्योंकि स्क्वायर बाहर है, इनकी मल्टीप्लाई ये हो गई। अब एक बात देखिए, ए इज लेस देन आर, ए बहुत कम है आर से, यानी पॉइंट की दूरी से ये दूरी बहुत कम है, पॉइंट की दूरी आर है इसकी तुलना में बहुत कम है, और ए स्क्वायर तो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा आपका आर स्क्वायर से। देखिए ए जो है ना ऑफ द ऑर्डर 10⁻⁻10 मीटर या इससे भी कम होती है, ठीक है नहीं। तो अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 10⁻² ऑर्डर हो जाएगी, ये किस ऑर्डर की -20 मीटर। ये बहुत ही सूक्ष्म राशि है और इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये 4ar अपॉन r स्क्वायर। देखिए ये r 4 पावर हो जाएंगी, ये r की सिंगल पावर है, एक पावर डिक्रीज हो जाएगी यहाँ से। ऊपर हम मल्टीप्लाई में है, देखिए हमारा जो अंश में या न्यूमरेटर में मल्टीप्लाइड में है, इनको हम आगे पीछे मल्टीप्लाइड में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए 2 × 2aq बिल्कुल लिखा जा सकता है। r से एक पावर यहाँ पे एक पावर से, ये 4 पावर में से 3 पावर बचेगी आपकी,
ये क्या हो गया आपका डाइपोल मोमेंट, अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था। तो ई आपका हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 टू पी अपॉन आर क्यूब। ये अगर हमें इसका देखना हो इसकी वेक्टर फॉर्म, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p वेक्टर 2p अपॉन आर क्यूब, ये हम ऐसे इसको दिखा सकते हैं। ठीक है ना। तो आपने देखा कि मतलब जो है किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं एक्सेल पोजीशन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। ये आपकी स्केलर फॉर्म है, न्यूटन पर कूलम्ब इसका यूनिट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की मेजरिंग। चलिए अभी हम देखेंगे डाइपोल इन इक्वेटर पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन में हम देखेंगे कितनी इंटेंसिटी होती है। इक्वेटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कितना होता है। चलिए इसको हम मिटा देते हैं स्टूडेंट्स। देखिए ये फिगर बनाता हूँ आपके सामने। ये देखिए इक्वेटोरियल पोजीशन में आपको लेनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये आपका डाइपोल हो गया, ये सेंटर ऑफ द डाइपोल हो गया, ये आपका -q चार्ज हो गया और ये +q चार्ज हो गया। देखिए इक्वेटर जो होता है वो परपेंडिकुलर लाइन पासिंग टू द सेंटर ऑफ द डाइपोल, ये आपकी जो है ना क्या इक्वेटोरियल पोजीशन होती है, यानी एक्सियल पोजीशन की परपेंडिकुलर लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द डाइपोल। तो ये पॉइंट है, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है। ए पॉइंट पर -q चार्ज है और बी पॉइंट पर +q चार्ज है। इनको मिला दीजिए। ये क्यों मिला दीजिए, क्योंकि डिस्टेंस आपको चार्ज से लेनी होती है। ये पॉइंट आपका P हो गया, ये P पॉइंट है आपका। P पॉइंट पर आपको देखनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू -q एंड +q। देखिए +q के कारण जो फील्ड लाइन होगी बाहर की तरफ जाती दिखाई देगी, और ये मान लीजिए E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ड्यू टू +q चार्ज, और इसकी फील्ड लाइन जो चार्ज की तरफ जाती दिखाई देगी, तो आपकी इंटेंसिटी E2 ये शो हो जाएगी टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। अब देखिए मान लीजिए एंगल थीटा है आपका और ये भी एंगल थीटा है, मतलब लाइन जॉइनिंग टू द पॉइंट मेक्स एन एंगल थीटा विद द एक्सियल पोजीशन ऑफ डाइपोल। तो देखिए अगर मैं ये लाइन खींच दूं, ये लाइन खींच दूं, तो ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही हॉरिजॉन्टल लाइन है ये। तो चलिए इनके हम कंपोनेंट्स देख लेते हैं। तो इसका कंपोनेंट यहाँ पर आएगा E1 साइन थीटा, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा वो आएगा E1 cos थीटा। और देखिए इसका जो आपका आएगा वर्टिकल कंपोनेंट, ये यहाँ पर आएगा E2 साइन थीटा, और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी यहाँ पर आ जाएगा E2 cos थीटा। अब देखिए दोनों ये इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, मतलब उदासीन कर देते हैं। परंतु इसके और इसके यानी कि E1 और E2 के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो एक ही डायरेक्शन में, अर्थात नेगेटिव एक्सिस की डायरेक्शन में ये अलाइंड हो जाते हैं। इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन कंपोनेंट्स के सम के इक्वल होगी। तो देखिए अगर हम देखना चाहें तो ई नेट फील्ड हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ये, और ये नेगेटिव काउंट होगा आपका, क्योंकि ये देखिए डायरेक्शन जो है नेट फील्ड की किधर होगी, नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। अब E1 E2 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, पर इससे पहले आपको इन डिस्टेंसेस को जानना होगा। ये डिस्टेंस आपकी 2a है, वो ये लेंथ जो है हमारे डाइपोल की, और ये r डिस्टेंस है पॉइंट की। ये पाइथागोरस थ्योरम से आपका r² प्लस a² डिस्टेंस हो जाएगी, यानी BP इक्वल टू इतना और AP भी इतना ही होगा, ये दोनों लेंथ इक्वल है। तो अब E1 E2 के मान निकाल सकते हैं। E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एंड Q अपॉन ये कितने डिस्टेंस है, ये BP स्क्वायर, ये हो गया आपका, और ये प्लस E2 कितनी है आपकी, E2 की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
और Q अपॉन ए पी स्क्वायर, और ये आपका कितना हो गया, ए कॉस थीटा हो गया। ठीक है, क्योंकि ए पी इक्वल टू बी पी है ना, और इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो इनके स्क्वायर कितने होंगे, ए पी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बी पी स्क्वायर के इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये सारा ग्राफिक्स में है। देखिए स्टूडेंट्स, बिना ग्राफिक्स के आप डेरिवेशन नहीं कर सकते हैं। रिमेंबर ऑलवेज, अगर आप डेरिवेशन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ग्राफिक्स को अच्छी तरह समझना पड़ेगा, ग्राफिक्स की मदद। देखिए प्रैक्टिकल का माध्यम तो हमारे पास है नहीं, तो क्या बचता है, केवल ग्राफिक्स बचती है प्रैक्टिकल के नाम पर, तो आपको उसी से काम चलाना पड़ेगा। तो ये आपका नेट फील्ड कितना हो जाएगा, ई इक्वल टू, देखिए दोनों इक्वल डिस्टेंस के इक्वल टू है, तो ये कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1/4 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा। अब देखिए कॉस थीटा की वैल्यू हम कहाँ से निकाल सकते हैं, इस ट्राइंगल से निकाल सकते हैं। कौन सा, ओबीपी। तो कॉस थीटा इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा, ओबीपी। ओबीपी में कॉस थीटा कितना हो जाएगा, ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना ए है और हाइपोटेनियस रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये वैल्यू भी पुट कर देंगे, और पुट करने के बाद में देखेंगे कि फील्ड इंटेंसिटी कितनी आती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2q अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये कॉस थीटा की वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे, यहाँ से, तो a अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर हाफ। देखिए अंडर रूट को हम हाफ पावर करके लिख देते हैं, आपको पता ही होगा, 12वीं के स्टूडेंट्स को इतनी नॉलेज अवश्य होती है। तो ये कितना हुआ, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2aq अपॉन, ये देखिए जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर्स ऐड हो जाएगी, सेम बेस पर पावर ऐड हो जाती है, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2, 1 पावर और हाफ पावर 3/2 पावर हो जाएगी। अब अगेन ए स्क्वायर बहुत ही छोटी राशि है, तो इसको छोड़ देंगे, तो ई कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 पी अपॉन, ये पी हो गया 2aq, डाइपोल मोमेंट हो गया आपका, और ये आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये देखिए क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर को हमने नेग्लेक्ट कर दिया है, छोड़ दिया है, क्योंकि ये बहुत ही सूक्ष्म राशि है। तो ई कितना हुआ, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। देखिए एक चीज़ हम छोड़ गए जल्दबाजी में, ये माइनस साइन, तो ये कृपया आप ये गलती ना करें, इस तरह की गलती आप नहीं करें, ये ह्यूमन मिस्टेक है। तो ये माइनस एंड माइनस पी अपॉन, देखिए आर क्यूब, पावर की पावर मल्टीप्लाई, ये आपका आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इक्वेटर पोजीशन, यानी कि निरक्ष पर जो आपका हो गया। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, और प्लीज़ कृपया मेरा वीडियो आप सब्सक्राइब करना, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि आपको इससे भविष्य में वीडियोज लगातार मिलते रहेंगे नॉन स्टॉप। थैंक यू फॉर वाचिंग स्टूडेंट्स।